मेरे साथ मौजूद है दो ऊर्जावान अधिकारी, हरदा के कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक साहब। सबसे पहले मैं आदित्य सिंह जी आपके पास आऊँगा। बड़ी विकट परिस्थितियाँ थी जिस समय हरदा की कमान आपको मिली थी, और घटना काफ़ी दुखद घटना, मतलब कहना होगा कि पूरा प्रदेश उससे हिल गया था। उसके बाद से लेकर आप तक क्या आपने बिल्कुल एकदम विजन को लेकर जो काम किया हरदा के अंदर, कि लगा कि बिल्कुल जो जिम्मेदारी सौंपी गई है उस पर खरे उतर रहे हैं? आप सभी को मेरा नमस्कार। मेरे साथी अभिनव और न्यूज़ 24 की पूरी टीम का मैं यहाँ बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। जैसा कि अभी दंडोतिया जी आपने पूछा कि जिस समय हम लोग ने ज्वाइन किया था तो परिस्थितियाँ विपरीत थीं उस समय, क्योंकि जो एक जो इंसिडेंट हुआ था डिज़ास्टर मैनेजमेंट के विषय में, जो उस समय चुनौतियाँ थी उसको पूरी टीम के साथ हम लोगों ने अप्रोच किया, जिसमें मेरे पार्टनर अभिनव ने बहुत ही अच्छे से उसको लीड भी किया लॉ एंड ऑर्डर के सिचुएशन से। और बेसिकली इसमें 3-4 जो मेजर इश्यूज थे, एक तो रिहैबिलिटेशन वाज वन ऑफ द मेजर चैलेंजेस, कि उनको रिहैबिलिटेट करना। कंपनसेशन अगेन वाज अ मेजर चैलेंज, कि आप जो भी इसमें जिनका जो नुकसान हुआ है उसको कंपनसेट भी करना है। एंड देन फाइनली जो हमारे एक्ट्स के वायलेशन थे, चाहे वो एक्सप्लोजिव रूल्स के थे या अन्य आईपीसी सीआरपीसी उस समय जो हुआ करते थे उनके जो थे, तो उन सब को देखते हुए कि मेजर चैलेंज था। और क्योंकि इसमें पूरा टीम सभी दिशा एक तरफ से था, हमें सेंटर से भी, भोपाल से भी बहुत अच्छे से इसमें गाइडेंस मिल रहा था, तो सभी चीज़ों को एक ओवरऑल करते हुए एक बड़ा अच्छे से हमने इसे हैंडल किया। बिल्कुल। कहीं भी भविष्य हो, अगर हम हरदा के भविष्य की बात जैसे कर रहे हैं, तो वर्तमान के जो जब तक मजबूत नींव ना हो, भविष्य की कल्पना करना, अच्छे भविष्य की कल्पना करना हमेशा बेकार होता है। और हम उम्मीद कर रहे हैं कि आपके नेतृत्व में कम से कम जो वर्तमान है हरदा का, वो मजबूत नींव के साथ जो है कम से कम लोगों के सामने निकल कर आएगा। मैं अभिनव चौकसी जी मेरे साथ में, मैं उनसे चर्चा करूंगा। अभिनव जी, कमान जब आपने संभाली हरदा की, हम सुन रहे थे अभी यहाँ पर लॉ एंड ऑर्डर को लेकर लोग तारीफ कर रहे हैं कि काफ़ी ज़्यादा, कि पहले की स्थिति अलग थी, अब की स्थिति अलग है। क्या ऐसा खास किया आपने? सबसे पहले तो मैं आप सभी का धन्यवाद करता हूं कि आपने ये कार्यक्रम यहाँ पर रखा है, और ये हमारे नगर वासियों के लिए और इसके फ्यूचर के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। तो मैं न्यूज़ 24 ग्रुप को, सभी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। मैंने कुछ अलग नहीं किया है। वी हैव played with the very conceptual game, and that is implementation of the law और transparency हमारे काम में, integrity और accountability, इन्हीं values को आगे रखते हुए हमने जो पुलिसिंग के बहुत ही वर्षों पुराने नियम हैं कि हमें जो कार्रवाई करनी है वो सही करनी है, उसमें कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए, वो इस पे निर्भर नहीं करनी चाहिए कि किसका फ़ोन आया किसका नहीं आया, कौन उसमें है, कौन जाति है, क्या धर्म है। तो जब हम निष्पक्ष होकर काम करते हैं तो हमें सबका सहयोग मिलता है, सबका सपोर्ट मिलता है, लोगों की दुआएं मिलती हैं, और इन्हीं चीज़ों के कारण हम आगे बढ़ते हैं। और लॉ एंड ऑर्डर आपके कैरेक्टर से चलता है। यदि पॉलिटिकल एक्टर्स सोसाइटी में जो हैं वो आपको कितनी क्रेडिबिलिटी देते हैं, वो इस चीज़ पे डिपेंड करता है कि आपकी क्रेडिबिलिटी क्या है। तो जब आपकी क्रेडिबिलिटी अनडाउटफुल है, अनमैनेज्ड है और ट्रस्टवर्दी है, तो आपके मात्र फ़ोन करने से बड़े बड़े जो मुद्दे होते हैं और जनता में जो एक गैप होता है एडमिनिस्ट्रेशन का और जनता का, वो उस क्रेडिबिलिटी से फिल होता है। तो मुझे लगता है कि सर के सपोर्ट से और सर के साथ काम करके लॉ एंड ऑर्डर के विभिन्न मुद्दों में हमने हमेशा ट्रांसपेरेंसी को आगे रखा, और उस क्रेडिबिलिटी से, उस ईमानदारी से हमने हरदा में जनता का दिल जीता है। मतलब पुलिस को कुछ अलग से करने की जरूरत नहीं है, पुलिसिंग ढंग से कर ले केवल, तो वो काफ़ी रहता है मेरे ख्याल से जनता के लिए भरोसा जगाने के लिए। जी जी बिल्कुल, हमने कुछ अलग नहीं किया, ना ही कोई हमने अभियान किया है। जब जैसे चैलेंजेस आए सर, और हमने उनको टैकल किया उस हिसाब से। जब हमने ज्वाइन किया था तो यहाँ पे एक फैक्ट्री में ब्लास्ट हुआ था, उसके आरोपियों को पकड़ा गया, उनको जेल भेजा गया, रिहैबिलिटेशन का काम चालू किया गया, रीइंबर्समेंट और लोगों को पुनर्वास करने का कार्य बहुत ही अच्छे से लीड किया गया। मुझे याद है कि कलेक्टर साहब हर हफ्ते पॉलीटेक्निक
कॉलेज में जहाँ पे हमारे लोग रह रहे थे वहाँ जाते थे, कई बार भोजन भी करते थे, और हमेशा एक जो कि नाम से आप पहचानने लगते हो लोगों को जब अपने शहर में, तो वो एक कॉन्फिडेंस बिल्डिंग की स्टेज आ जाती है जब हम कहीं जाते हैं और हम जानते हैं कि हाँ ये मोहन है और ये सोहन है और ये रवि है, तो बहुत ही एक अलग कॉन्फिडेंस हमारे अंदर भी रहता है और जनता में भी रहता है। तो मुझे लगता है कि ये जो वर्क हुआ, क्योंकि एक इमरजेंसी में हम आए थे, तो हमने जो इतना मेहनत की जो शुरुआती टाइम में, उससे जनता का कॉन्फिडेंस हम जीत पाए, एंड दैट्स व्हाई वी वर एबल टू ट्रांसफॉर्म द लॉ एंड ऑर्डर इन द सिटी एंड डिस्ट्रिक्ट। बिल्कुल, आदित्य सिंह जी जो बात कर रहे हैं, अभिनव जी एसपी साहब जो बता रहे हैं कि जनता के अंदर भरोसा जगाना, इस हादसे के बाद में कितना बड़ा चैलेंजिंग था, क्योंकि है ना इतनी बड़ी घटना हुई, जाहिर सी बात है कि हरदा में लोग काफ़ी डरे होंगे, सहमे होंगे, पर लेकिन जो भरोसे की बात करें कि लोगों को नाम से पहचानना, बार बार जाना, पॉलीटेक्निक आप जा रहे थे जिस तरीके से, कितना बड़ा चैलेंज था ये? देखिए, बिल्कुल जैसा अभिनव ने बताया कि आप जब ऐसे कोई आपदा होती है तो अवसर भी होता है कि आपको एक बार चीज़ें रीऑर्गेनाइज करने का मौका मिलता है। तो उसमें हम लोगों ने जैसा अभिनव ने बोला कि ट्रांसपेरेंट सिस्टम रखा, बहुत ही जो भी चीज़ें थी सबके सामने बड़े खुल के उस समय रखी जाती थी। इसमें खासकर हमारे मीडिया के सभी भाइयों ने भी बहुत सपोर्ट किया, और धीमे धीमे करके ये ना एक दिन में ये चीज़ें परिवर्तित नहीं होती हैं, बट इन द ड्यू कोर्स ऑफ टाइम अलग अलग इश्यूज़ में अलग अलग कोई ना कोई जो इंसिडेंसेस हुए, उनके माध्यम से जो एक मैसेज गया, जो शासन की भी जो मंशा है, जो केंद्र और हमारे राज्य सरकार की जो मंशा है, उसके अनुरूप सभी परिस्थितियों को ढालते हुए सबको ये भरोसा करना कि शासन सरकार सब आप जनहित के विषय में ही कार्य कर रही हैं, और एक टीम बिल्डिंग के साथ अब अगेन से कि हम लोगों ने इसको हैंडल किया था। पोटेंशियल क्या देखते हैं? ये तो बड़ा हादसा था, चलो ठीक, हरदा की पहचान, पर इस हादसे की वजह से नहीं, हरदा की पहचान मिनी पंजाब के रूप में भी है। गेहूं सबसे बड़ा ज़्यादा उत्पादन करने वाला राज्य, मिनरल्स यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा, रेत की खदानों की बात करें या फिर टिम्बर की हम बात करें, क्या देखते हैं आप पोटेंशियल हरदा के अंदर इंडस्ट्रीज़ को लेकर, रोजगार को लेकर, सरकार की योजनाओं को लेकर? देखिए, हरदा में कोई भी क्षेत्र आप देखें अभी तो हरदा में पोटेंशियल इन्फानाइट है। करंट की बात करें, जैसे कि कृषि में हरदा ने अपनी एक अलग पहचान बनाई हुई है। कृषि के क्षेत्र में मध्य प्रदेश में कोई भी ऐसा डिस्ट्रिक्ट हरदा को चैलेंज करे, वो पोटेंशियल हरदा में है। और इसके अतिरिक्त आने वाले भविष्य में, क्योंकि हरदा की स्ट्रैटेजिक लोकेशन बहुत अच्छी है, इंदौर से जो अभी हमारा हाईवे बन रहा है उसके बाद लगभग 150 किलोमीटर का से भी कम का जो एक डिस्टेंस रहता है, भोपाल से भी लगभग इससे से कम डिस्टेंस है, तो एक स्ट्रैटेजिक लोकेशन का फ़ायदा हरदा को मिलेगा। और आने वाले समय पे मुझे लगता है कि इंडस्ट्री का यहाँ बहुत अच्छा एक फ्यूचर है। सिक्योरिटी वाइज यहाँ के लोग, यहाँ का ऐसा कोई लॉ एंड ऑर्डर कोई कंटिन्यूअस नहीं है, जिस कारण से इंडस्ट्री को एक काफ़ी अच्छा एडवांटेज रहता है। करंट में भी टिम्बर की इंडस्ट्री हो जाए, या आप देख सकते हैं फूड प्रोडक्ट्स की जो इंडस्ट्री है, उनका काफ़ी अच्छा अभी बूम अगले आने वाले समय पर रहेगा। ऑर्गेनिक फार्मिंग, अगेन यहाँ बहुत से लोग बैठे भी हुए हैं जो ऑर्गेनिक फार्मिंग में अपना एक परचम लहरा रहे हैं। तो हरदा, आई थिंक इट विल बी अ मिक्सचर ऑफ एग्रीकल्चर एंड फूड प्रोसेसिंग अलॉन्ग विद दैट, क्योंकि लोकेशन इतनी अच्छी है तो लॉजिस्टिक्स की इंडस्ट्रीज़ यहाँ पे बहुत अच्छी आएंगी, और इन सब के थ्रू रियल एस्टेट का बूम हरदा में होना बिल्कुल, दिस इज द फ्यूचर के हरदा में रियल एस्टेट का बूम बहुत अच्छा आएगा। अभी GIS हुई अभी, उसका कुछ रिजल्ट्स हरदा में कुछ है इंटरेस्ट लोगों का कुछ? बिल्कुल, GIS के थ्रू भी, और जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा जो रीजनल इन्वेस्टमेंट कॉन्क्लेव भी किया जाते हैं, उसके अंतर्गत भी यहाँ पे निवेश आए हैं। RIC के तो लगभग 11 ऐसे हमारे यूनिट्स चालू भी हो चुके हैं जो RIC के बाद यहाँ पे इस्टेब्लिश किए गए हैं, जिसमें बैम्बू प्रोडक्शन का भी बहुत अच्छा एक यूनिट यहाँ पे लग रहा है, फूड प्रोसेसिंग का भी उसमें है, और अभी GIS के अंतर्गत जो नए MOUs हुए हैं उसमें भी हरदा के अंतर्गत काफ़ी नए यूनिट्स आने की संभावना है। बिल्कुल अभिनव जी, आप लॉ एंड ऑर्डर को लेकर तो लोग तारीफ कर ही रहे, हम देख रहे थे यहाँ पर, लेकिन आजकल साइबर क्राइम काफ़ी ज़्यादा है, और हम देख रहे हैं डिजिटल अरेस्ट से लेकर तमाम जो घटनाएं रहती हैं, इसको लेकर हरदा में क्या आप लोगों ने किया है कि साइबर जो फ्रॉड है वो कम से कम लोगों के साथ में हो, और लोग अगर अपनी रकम कहीं गवा बैठते हैं तो वापसी के लिए जो प्रयास है वो बेहतर तरीके से पुलिस कर रही हो? देखिए, साइबर फ्रॉड भी अन्य अपराधों की तरह है, केवल मात्र इसमें जो आरोपी है वो हरदा में नहीं है, वो देश के किसी ऐसे हिस्से में रहता है जो कि बहुत दूर है। तो पहली चीज़ तो एक डिजिटल माध्यम से होता है, क्योंकि हम एक एग्रेरियन डिस्ट्रिक्ट हैं, तो नेचुरल सी जो बात है कि जो अवेयरनेस एक भोपाल के नागरिक में या एक इंदौर के नागरिक में रहेगी,
उतनी यहाँ पर नहीं थी टू बिगिन विथ, बट 1 फरवरी से 11 फरवरी तक एक अभियान चलाया गया था, साइबर क्लिक अभियान, जो माननीय डीजीपी महोदय के द्वारा चलाया गया था। तत्पश्चात इसमें बहुत ही ज़्यादा बड़े लेवल पे डेली हमारे यहाँ था कि सभी को निकलना है बाहर और किसी एक गांव को पकड़ लेना है या किसी एक कस्बे को पकड़ लेना है और वहाँ जाकर उसका प्रचार करना है। मतलब डोर टू डोर कैंपेन था और इसमें सोशल मीडिया और प्रिंट मीडिया के माध्यम से भी प्रचार किया गया था। तो इसका काफ़ी इम्पैक्ट आया कि डिजिटल अरेस्ट जैसा कोई केस हरदा में नहीं आया, विच इज़ वेरी गुड फॉर अस। दूसरी चीज़, जो फ्रॉड हुए भी साइबर फ्रॉड, वो डिटेक्ट किए, टीमें भेज के, कई टीमें झारखंड गई, कई टीमें पंजाब गई, राजस्थान गई, उसमें इंटरेस्ट ले लेके हमने उनको डिटेक्ट किया। तो एक मैसेज ये गया कि फ्रॉड हो भी जाएगा तो वापस आ जाएगा। तो वो कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स लिए गए। लोगों को जब पैसा मिल रहा था वापस कई बार, तो उसका प्रचार भी मीडिया ने बहुत किया। तो वो बहुत ही पॉजिटिवली एक समअप हुआ और हरदा में उसका कॉन्फिडेंस है लोगों में कि मेरे साथ फ्रॉड हो जाएगा लेकिन मेरा पैसा वापस आएगा। अवेयरनेस कैंपेन वगैरह चला रहे लोगों को है जानकारी डिजिटल अरेस्ट क्या होता है, इस तरीके के कैंपेन या कुछ पुलिस के द्वारा? जी बिल्कुल, डिजिटल अरेस्ट के बहुत कैंपेन चलाए गए। इसी हवेली होटल में भी एक कार्यक्रम किया गया था, सब डिविजन्स लेवल पे भी बहुत कार्यक्रम किए गए थे। डिपार्टमेंट कलेक्टर साहब ने इसमें डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन के माध्यम से सभी स्कूलों में इसका प्रचार किया गया था, बच्चों के माध्यम से बताया गया था, सभी कर्मचारियों की बैठक बुलाई गई थी। तो एक मुहिम चलाकर डिजिटल अरेस्ट को ऐसा बना दिया था कि लोगों के पास कॉल्स तो आ रहे थे बट लोग उसको रिपोर्ट कर रहे थे साइबर सेल में कि ये डिजिटल अरेस्ट हो रहा है, ये झूठ बोल रहे हैं आप। तो जनता जागरूक है, लेकिन मैं कहूँगा कि अभी लंबा रास्ता है, अभी हमें और लंबा रास्ता है और अभी हम इसमें बहुत काम करने की अभी आवश्यकता है। आदित्य सिंह जी, आपके काम की तारीफ हम लोग भोपाल तक भी सुन रहे थे। रेवा शक्ति अभियान आपने चलाया है लड़कियों को लेकर, कहाँ से दिमाग में ऐसा आया कि ये अभियान चलाना चाहिए और किस तरीके का आइडिया जो है ये कैसे दिमाग में एकदम आया? रेवा शक्ति अभियान हम लोगों ने मां नर्मदा जी के नाम पे जो चालू किया है, ये बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अंतर्गत ही हम लोगों ने इसको एक अभियान को चालू किया है। जनरली आप कभी भी किसी डिस्ट्रिक्ट में या किसी भी ऑफिस में ज्वाइन करते हैं तो आप वहाँ के अच्छे और बुरे दोनों पैरामीटर्स देखते हैं। तो हरदा में हम लोग जब ज्वाइन किए तो जो विषम परिस्थितियाँ थी वो तो थी, बट रूटीन जो हम लोगों की मॉनिटरिंग थी उसमें देखा गया कि कुछ पैरामीटर्स में हरदा, जहाँ एक तरफ हम कृषि में और इवन इकोनॉमिक अगर आप यहाँ पे प्रॉस्पेरिटी देखें तो काफ़ी अव्वल हैं, परंतु कुछ चीज़ों में हम लोग काफ़ी पीछे थे प्रदेश में। तो उसमें से जो लिंग अनुपात था वो एक उजागर हुआ और क्योंकि इसमें माननीय हमारे प्रधानमंत्री जी के मंशानुसार एक बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कार्यक्रम भी चलता है, तो उसी में राज्य शासन की मंशा अनुसार भी हम लोगों ने हरदा जिले में भी इसको चालू किया और ऐसे जगहों को चिन्हित भी किया कि जहाँ पे सेक्स रेशियो जो था वो ज़रूरत से ज़्यादा कम था। देयर आर सम प्लेसेस जहाँ 750 के लगभग भी मिला और वो यहाँ के सबसे संपन्न थे। तो इस कारण से हम लोगों ने एक ये मुहिम चलाने का सोचा कि इसको बढ़ावा देने के लिए हम लोगों को नागरिकों के सपोर्ट से ही एक अभियान चलाने की आवश्यकता है। नागरिकों का मिला सपोर्ट, क्योंकि अभियान की तो तारीफ हो रही है सभी जगह, भोपाल में सुनकर आ रहे हैं पूरे प्रदेश के अंदर, क्योंकि डॉक्टर्स क्लब आपने बनवाए हैं और हर जगह कुछ अगर बेटी है उन परिवारों को कुछ शायद स्कीम्स भी आपने चलवाई उनके लिए। क्या है अभियान को लेकर थोड़ा सा बताएंगे? इसमें हमने 2 चीज़ें रखा है, क्योंकि एक कम्युनिटी ओरिएंटेड कोई स्कीम रहती है, कोई अभियान रहता है तो वो हमेशा कंटिन्यूअस रहता है। तो यहाँ पे हम लोगों ने सभी एसोसिएशंस के साथ एक बैठक की, स्कूल एसोसिएशन, हमारे होटल्स एसोसिएशन, कोचिंग क्लासेस के जितने भी लोग थे, और हम लोगों ने इसमें उनसे ये रिक्वेस्ट किया कि जो भी ऐसे पालक हैं जिनकी सिर्फ 1 पुत्री या 2 पुत्रियां ही हैं, उनको हम लोग आपके माध्यम से कुछ एक सम्मान की फीलिंग देना चाहते हैं, आपका रिस्पेक्ट शो करना चाहते हैं। तो उन्होंने बड़े बढ़ चढ़ के कुछ जगहों पे 100% भी हम लोगों को एजुकेशन फ्री दिया। बड़े बड़े कोचिंग्स हैं जैसे फिजिक्स वाला, और इन सब ने भी इसमें बढ़ के हमारी बच्चियों के लिए कोचिंग फ्री रखी है। और इसके अतिरिक्त भी हम लोगों ने ना केवल हरदा, आसपास के भी ऐसे क्षेत्र जहाँ पे एक आम आदमी जिन भी कारणों से जाता है, चाहे वो घूमने के लिए जाए, चाहे वो आपके इलाज के लिए निजी अस्पतालों में जाए, इन सभी को लिस्ट करते हुए सबने सहयोग के साथ अपने एक वॉलंटरली इसमें अपने तरफ से डिस्काउंट्स भी दिए हैं। और शासकीय कार्यालयों में भी, चाहे मेरा कार्यालय एसपी साहब को, वहाँ पे हमने कीर्ति कॉर्नर इस्टेब्लिश किया है, जहाँ पे आप जाके अपने
कोई भी समस्या भी बता सकते हैं, कोई आप आवेदन देना चाहें वो भी दे सकते हैं, और इसमें उनको एक सेंस ऑफ अचीवमेंट फील कराने का हम लोगों ने प्रयास किया है। बिल्कुल अच्छा प्रयास है। मुझे लगता है कि अगर प्रशासन अच्छा काम कर रहा है तो ताली जरूर बनती है अच्छे काम के लिए। मैं अभिनव जी आपके पास आऊँगा। आईआईटी करने के बाद में आपने जॉब भी किया, फिर अचानक से ये ख्याल कैसे आया? पर्सनल सवाल है, मतलब कि सिविल सर्विसेज में आना है। देखिए, मैं शुरुआत में तो सिविल सर्विसेज में नहीं आना चाह रहा था। मेरा हमेशा से प्राइवेट सेक्टर में काम करने का और टेक्नोलॉजी सेक्टर में काम करने का बहुत मन था। लेटर आई रियलाइज दैट आई वॉज नॉट मेड फॉर इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी, क्योंकि रिसर्च में मेरा ओरिएंटेशन कम था। आगे एमबीए करने का ऐसा कुछ अपॉर्चुनिटी नहीं बन रहा था। तो फिर मेरे फ्रेंड्स ने मुझे कहा था कि आप यूपीएससी ट्राई कीजिए, हो सकता है आप इसमें, आप इंटेलिजेंट हैं, आप मेहनत कर लेते हैं, आप हो सकता है इसमें क्रैक कर लें। तो इट वाज, फिर मैंने एनसीईआरटी की बुक्स वगैरह खरीद के पढ़ना चालू किया। इंटरेस्टिंग लगा, थोड़ा और पढ़ा, फिर ऐसा लगा कि एक अटेम्प्ट दे ही देता हूँ। तो ऐसे करके मैं धीरे धीरे आया। मेरा ऐसा कोई प्लान नहीं था कि मुझे आईआईटी के बाद यूपीएससी करना है। इट वाज कंडीशंस ने ऐसा बना दिया था कि मैंने अटेम्प्ट लिया और हो गया मेरा, एंड देन आई जॉइन द सर्विस। मैडम भी आईपीएस अधिकारी है, नरसिंहपुर जिले में इस समय सुपरिटेंडेंट है, और कई काम को लेकर कंपटीशन तो नहीं होता आपस में कि कौन? नहीं, ऐसा नहीं होता है। हम प्रोफेशनल लाइफ को अलग रखते हैं और पर्सनल लाइफ को अलग रखते हैं। बट ये अच्छी बात है कि वो भी अपने करियर में अच्छा कर रही हैं, और मैं बहुत खुश हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका अपना कीमती समय निकालने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद कलेक्टर महोदय और पुलिस अधीक्षक महोदय। वाकई में हरदा में बहुत ही अच्छा काम जो है पुलिस प्रशासन दोनों ही मिलकर कर रहे हैं। अब मैं मोमेंटो देने के लिए रेसिडेंट एडिटर सुधीर दंडोतिया जी और मध्य प्रदेश सेल्स हेड अनुज तिवारी जी को मंच पर बुलाना चाहूँगा कि हमारे पुलिस अधीक्षक महोदय और कलेक्टर साहब को मोमेंटो प्रदान करें। न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और लल्लूराम.com के खास कार्यक्रम मध्य प्रदेश का भविष्य हरदा से लगातार जारी है। न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर आप सीधे लाइव प्रसारण जो है इस कार्यक्रम का आप देख रहे हैं। इसके साथ ही हमारे बीच में मौजूद हैं हरदा नगर पालिका की अध्यक्ष भारती राजीव कमेडिया जी यहाँ पर मौजूद हैं। उनका भी बहुत बहुत हम स्वागत करते हैं।